बनी रहती है। एक सबसे बड़ी मैं और बात बताऊंगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि ये पेटेंट है। पेटेंट मतलब कोई दूसरी कंपनी इसकी नकल या कॉपी करके आपको नहीं दे सकती। कोई भी, केवल इसको विल्लोवुड को बनाने का राइट है, विल्लोवुड को ही किसान तक पहुंचाने का राइट है। उसके बाद ये जो आपकी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में आईसीएआर है जिसका आपने नाम सुना होगा, दिल्ली पूसा जिसको हम बोलते हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे अनुमोदित है, सिफारिश शुदा है। उन्होंने भी पूरा चेक करके कहा है कि भाई ये खाद वास्तव में जमीन के अंदर बहुत अच्छा काम करता है और जमीन सुधार के साथ साथ फसल के ऊपर भी अच्छा काम करता है। तो इसको हम खेत की तैयारी के समय से लेकर के अपनी फसल में कभी भी इसको डाल सकते हैं। और जैसे अभी हमारी फसल चली हुई है, गेहूं जैसे अभी चला हुआ है, तो पहले पानी पे डालने की आप कोशिश करिए। अगर पहले पानी पे किसी वजह से नहीं डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पाए हैं, तो दूसरे पानी पे तो पक्का इसको डाल दें। इसकी जो मात्रा है वो 4 किलो से 8 किलो तक खेतों में डाली जाती है। 4 किलो का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरा खेत सामान्य है, मेरे खेत में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, तो आप 4 किलो का प्रयोग स्टार्ट कर दें उसके अंदर फसल में। भाई कोई तो फुटाऊ की दवाई हम डालते हैं, बस केवल उसको बदलना है डब्बे को, तो 4 किलो के हिसाब से डाल लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जमीन कमजोर है, मेरी जमीन पानी सोखने में दिक्कत करती है, नमी को रोकने में दिक्कत करती है, या मेरी जमीन में जब मैं कच्ची डोल निकालता हूं बीच में और पानी लगाता हूं तो पानी का लेवल नीचे जाने पे सफेद सफेद लाइनें दिखाई देती हैं या रेह की चांस दिखाई देती है, तो 8 किलो तक आप इसको डालिए। तो फसल में बिजाई से लेकर के 45 दिन तक आप कभी भी डाल सकते हैं। जितना जल्दी खुराक दोगे उतना अच्छा ज्यादा काम करेगा। तो पहले पानी पे गेहूं में आप इसको डालिए। किसी भी फसल के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं। एक मैं और बताऊं, अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा कि पॉपुलर भी आपके यहां लगाते हैं। पॉपुलर में पहले 3 साल में बढ़वार के लिए, मोटाई को बढ़ाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने के लिए कई सारे खाद किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलर के अंदर भी ये, अगर 1 साल का पौधा है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, अगर 2 साल का पौधा है तो 150 से 200 ग्राम, और अगर 3 साल का पौधा है तो 250 से 300 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। आपका जो पॉपुलर है वो जल्दी बढ़ेगा और जल्दी उसकी मोटाई बढ़ेगी। बाकी जो सामान्य गेहूं, धान, ज्वार, मक्का जो भी फसलें हैं उनके, या गन्ना है, उनमें आप 4 से 8 किलो डालें। गन्ने जैसी फसल में 8 किलो जाएगा, गेहूं में 4 से 5 किलो पे चला जाएगा। तो ये इसकी कुछ पैकिंग आती हैं जो आपको हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं इनके यहाँ मिल जाएंगी। भाई साहब के, इनकी जो दुकान है वो गढ़ी बेसिक में है, सब भाई जानते होंगे। क्या नाम है इनका? है जी, सारे जाने पर नाम नहीं जानते हैं। अब बताओ फिर नाम क्या है? मनोवर जी हैं। अच्छा, मैं इसलिए पूछा, मैं खुद भूल गया था। ऐसा ऐसा नहीं है, पर एक वो होती है कि भाई अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुनव्वर जी से पहली बार मिल रहे होंगे, तो उनको याद रहेगा, जब दुकान पे जाएंगे तो पता लगा मुनव्वर की दुकान है। ठीक है, वैसे तो आपकी अपनी दुकान है, ये तो बैठते हैं केवल। तो आप वहां से इसको इन पैकिंगों के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। 48 किलो सबसे बड़ी पैकिंग रहेगी और 1 किलो सबसे छोटी पैकिंग रहेगी। 1 किलो से लेकर के 48 किलो, इसमें 5-6 तरह के हम पैकिंग इसलिए बनाते हैं। मान लिया जैसे इसमें कोई जहर नहीं है और कोई भाई किचन गार्डन कर रहा है, घर के अंदर 4 सब्जियां छोटी छोटी लगा ली उसने, तो अब कुछ खाद डालेगा, तो मैं चाहता हूं कि उसमें जहर ना डले। उसमें बढ़वार के लिए आप ऐसा प्रोडक्ट डालिए जिसमें कोई जहर ही नहीं है, तो 1 किलो का पैकेट ला सकते हैं आप। अगर 1 किलो का किसान है, 4 किलो का पैकेट या बाल्टी ला सकते हैं। उसके बाद 10 किलो है, 20 किलो है, 30 किलो है, 48 किलो। ठीक है, अच्छा, आपने डाला है, कैसा रिजल्ट रहा था सर? अच्छा, अभी डाला है, बहुत अच्छा खाद है ये। और एक चीज इसमें मैं बताऊं आपसे, पर्यावरण को, फसल को, हमें और जमीन को 1% भी नुकसान नहीं है। तो मेरी तरफ से किसान भाइयों को इतना ही मैसेज था। और फिर मैं एक बार किसान भाइयों को वहीं लेकर के आऊंगा कि ये जो समस्या है, इस समस्या को हम जड़ से मिटाने की मुहिम में हैं। और सभी किसान भाई इस मुहिम में हमारा साथ दें। सभी किसान भाई जो पार्थेनियम घास है, इसको अपने खेतों के आसपास से, घरों के आसपास से, गांव के आसपास से उखाड़ फेंकें। और इसका फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा, दवाइयों से भी समाधान है। जो मैंने दवाइयां दिखाई थी, पैराफेक्स है या इन्फाइनेक्स है,
या विलो सेट है, और साथ में हम इसको जुताई करके, उखाड़ के, गड्ढों में दबा करके भी इसको खत्म कर सकते हैं। पशुओं के चारे के बीच में अगर ये हुआ है तो बिल्कुल कोशिश करें कि चारे के साथ कट के वो पशु के खोर में या पशु के पेट में ना चला जाए। पशु को बहुत ज्यादा हानिकारक है ये पशु के लिए, और पशु को ये खराब कर सकता है। इसमें अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेरी आई है आपके यहाँ, ये लोग बता रहे हैं कि गेहूं के अंदर सुंडी का प्रकोप चला हुआ है। पहले पानी के साथ ही सुंडी आ रही है, और ये सुंडी आपके यहाँ नहीं केवल बहुत जगह आ रही है। कल कैथल से फोन आ रहा था, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब दवाई डाल ली, बाइफेंथ्रीन जैसी दवाई जो लिक्विड आती है, आप सब समझते होंगे, गन्ने में भी इस्तेमाल करते होंगे। बाइफेंथ्रीन दवाई उन्होंने डाल ली है और पानी लगाया, और फिर भी वो सुंडी नहीं मरी है। तो सुंडी भी एक ज्यादा समस्या गेहूं के अंदर होगी है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से 6 किलो तक जा सकते हैं, पर कम से कम 4 किलो एक्जोटिका डाल करके पानी लगाएं। एक्जोटिका डाल करके पानी लगाएं। 4 किलो एक्जोटिका, 4 किलो ब्रांड मिला करके डाल करके पानी लगाएंगे तो फुटाव भी होगा, सुंडी भी मरेगी, मजबूत भी फसल होगी, और जमीन भी स्वस्थ होगी। तो सुंडी के समाधान के लिए आप एक्जोटिका डाल सकते हैं। अगर किसी भाई को आप, हाँ जी, हाँ जी, सैंपल लगवा देंगे जी, हम छोटे छोटे सैंपल लगवाते हैं, 1 कनाल आध कनाल के लगवा देंगे। जब भी आप पानी लगाओ नंबर नोट कर लेना, कोई बात नहीं, तैयब जी, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ किसान भाइयों ने पानी लगा चुके होंगे कुछ, और दवाई भी हो सकता है डाली या नहीं डाले, सुंडी नहीं मरी है, तो 250 से 300 ml इस दवाई का स्प्रे हम कर सकते हैं। इनोवेक्सिया दवाई है, ये भी पेटेंट है हमारी, इसका 250 से 300 ml एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, उससे सुंडी मर जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपने मुझे सुना, आशा करता हूं समझा भी होगा, और उम्मीद करता हूं कि पार्थेनियम की जो मुहिम है उसमें आप हमारा साथ देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी